प्रणाम सभी को। आइए हम लोग स्वाध्याय शुरू करेंगे। आवाहन कर लेते हैं पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लाले तेषां वेत्रवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को, आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम। चित देखो तित श्याममयी है, राधिका श्री कृष्ण को ही सर्वत्र देख रही थी। एक अन्य गोपिका ने उनसे कहा, सखी तुमने आंखों में कृष्णांजन लगाया है, इसलिए सब कुछ कृष्णमय देख रही हो। सर्वम केवलम ब्रह्मा, ये ब्रह्म ज्ञान की चरम अनुभूति की बात है। श्री शारदा देवी के जीवन में हम देखते हैं, वे श्री रामकृष्ण देव को सर्वभूतों में देखती थी। उन्हें चराचर विश्व में वही चैतन्य घन रामकृष्ण रूप दिखता था। एक दिन की बात है, एक बड़ा चींटा धरती पर चल रहा था। राधु उसे मारने गई। श्री मां छटपट राधु को रोककर खड़ी हो गई और कहा, खबरदार, उसे मत मारना। श्री मां ने बाद में कहा था, मैंने देखा वह चींटा नहीं है, ठाकुर ही चले जा रहे हैं। वे ही ठाकुर उसी साकार रूप में, वही हाथ पैर थे, वही मुख, वही आंख, सब कुछ वही था। उस समय वे विह्वल होकर सोचने लगी, आहा, सब प्राणियों के रूप में वे ही विराजमान हैं। फिर उन्हीं ने सबको सबकी देखभाल कर भार दिया है। सबकी देखभाल करना तो उन्हीं की सेवा है। श्री मां को यह दर्शन जयराम बटी में हुआ था। विशेषकर तब से जीवन सेवा, जीव त्राण ने उसकी पूरी सत्ता को मानो झांसा लिया था। वह श्री रामकृष्ण रूप जीवों की सेवा में डूब गई। जिसे जहां पर पीड़ा होती, उसके वहीं पर वे शांति का लेप लगा देती। रोग से दुखी को रोग मुक्त कर देती, भय से पीड़ित को निर्भय कर देती, जल हृदय में अमृत वारी सींच देती और शुष्क कंठ में अमृत रस डाल देती। मलेरिया से भुगत भुगत कर श्री माँ का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। वे इतनी कमजोर हो गई थी कि भक्तों को दर्शन आदि देना भी बंद था। ऐसे समय बंबई से एक पारसी युवक प्रसिद्ध चित्रपट कलावंत सोहाराब मोदी श्री माँ के दर्शनार्थ आया। दर्शन तो बंद था, तो भी स्वामी शारदानंद जी ने विशेष कारणवश उसके दर्शन की व्यवस्था कर दी। युवक ने श्री माँ को प्रणाम कर प्रार्थना की, माई जी, कुछ मूल मंत्र दीजिए जिससे खुदा पहचाना जाए। युवक ने माँ को प्रणाम करके प्रार्थना की, माई जी, कुछ मूल मंत्र दीजिए जिससे खुदा को पहचाना जाए। प्रार्थना सुनकर माँ को दया आ गई। सेवक से पूछने लगी, दे दूं? दे ही देती हूँ। सेवक ने विस्मित होकर कहा, यह क्या?
किसी को दर्शन तक नहीं करने दिया जाता। अभी तो बीमारी से उठी हो शरद महाराज सुनने पर क्या कहेंगे। अभी नहीं, इसका बाद में होगा। श्री माँ ने मानो कुछ खिन्न मन से कहा, अच्छा, तुम शरद से पूछ कर आओ। सेवक तुरंत शरद महाराज से पूछने गए। उन्होंने सब सुनकर कहा, मैं इस पर क्या कहूंगा। यदि माँ की एक पारसी संतान बनाने की इच्छा हुई हो तो बनाए, कहकर अब क्या होगा। सेवक ने वापस आकर देखा कि माँ इस बीच ही दीक्षा देने के लिए स्वयं दो आसन बिछाकर गंगा जल लेकर तैयार बैठी हुई हैं। दीक्षा देने के बाद माँ सेवक से कहने लगी, लड़का बहुत अच्छा है। जो कुछ मैंने बतलाया उसने सब कुछ ठीक ठीक समझ लिया। दूर दूरांतर से किसी अज्ञात आकर्षण से खींचकर नर नारी श्री माँ के पास व्याकुल होकर दौड़े आते थे। श्री माँ कहती, इन सबको ठाकुर ही भेज रहे हैं। युगावतार के आगमन के साथ मुक्ति युग आ गया है। लाखों लोगों को कैवल्य मुक्त प्राप्त होगा। इसी भाव को मानो दोहराते हुए श्री माँ ने एक समय कहा था, देखते नहीं, इस समय तारक ब्रह्म नाम की लूट है। आंतरिक होने पर अंत में यही ठाकुर के आश्रम में आना पड़ेगा। जिसमें थोड़ा सा भी सार है वह भी वंचित न रहेगा। सन 1906 ईस्वी की बात है। श्री माँ उस समय जयराम वटी में थी। एक ब्रह्मचारी शिष्य श्री माँ के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। एक दिन वे ब्रह्मचारी से कहने लगी, देखो, दक्षिणेश्वर में ठाकुर की प्रायः ही समाधि होती थी। एक दिन बहुत समय बाद समाधि उतरने पर वे बोले, देखो, मैं एक देश में चला गया था। वहां के सब लोग सफेद सफेद थे। आहा, उनकी कैसी भक्ति देखी मैंने। तब क्या मैं समझ पाई थी कि ओली बुल आदि सब भक्त होंगे। मिसेज ओली बुल स्वामी विवेकानंद की पाश्चात्य शिष्या थी। मैं तो कुछ सोच ही ना सकी कि ये सफेद सफेद आदमी कैसे। श्री रामकृष्ण देव के उस दर्शन को श्री माँ भूली नहीं थी। वे जानती थी कि ठाकुर ही देश देशांतरों के भक्तों को आकर्षित कर मुक्ति देने के लिए उनके पास ले आ रहे हैं। युगावतार के आगमन से मुक्ति युग आ गया। श्री रामकृष्ण देव के उस दर्शन को माँ भूली नहीं। वे जानती थी कि ठाकुर ही देश देशांतरों से भक्तों को आकर्षित कर मुक्ति देने के लिए उनके पास ले आ रहे हैं। एक दिन की बात है, शाम के 4 बजे थे। श्री रामकृष्ण देव का अपराह्न का भोग दिया जा चुका था। ऐसे समय सेवक ने आकर श्री माँ से कहा, एक मेम तुम्हारे दर्शन करने आई हैं, नीचे बैठी हुई हैं। श्री माँ की अनुमति पाकर सेवक मैम को ऊपर लेकर आया। मैम को प्रणाम करते ही श्री माँ ने आओ कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, मानो उससे हाथ मिला रही हो। फिर उसके मुख को छूकर चुम्बन दिया। मैम बंगाली जानती थी। कहा, मैंने आकर आपको कोई कष्ट तो नहीं दिया। मैं बड़ी विपत्ति में हूँ। मेरे एक लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है। वह बहुत बीमार है। इसलिए माँ, मैं आपके पास करुणा की भीख मांगने आई हूँ। आप दया करें जिससे लड़की अच्छी हो जाए। वह इतनी अच्छी लड़की है माँ। अच्छी इसलिए कह रही हूँ कि हम लोगों में अच्छी स्त्रियां अधिकतर नहीं रहती। अधिकांश बड़ी कुटिल और दुष्ट प्रकृति की होती हैं। यह मैं आपसे सच कह रही हूँ। यह लड़की वैसी नहीं है। आप उस पर कृपा करें। श्री माँ ने बहुत आश्वासन देते हुए कहा, मैं तुम्हारी लड़की के लिए प्रार्थना करूंगी। वह अच्छी हो जाएगी। विहल मैम के
प्राणों से आवेग का निर्झर फूट पड़ा। तब तो अब कोई चिंता नहीं रही। आप जब कह रही हैं कि वह अच्छी हो जाएगी, तो वह अच्छी होगी ही, अवश्य अवश्य और अवश्य। श्री माँ की श्री माँ को बड़ी दया आ गई। वे हाथ में श्री ठाकुर का प्रसादी फूल और बेलपत्र लेकर कुछ क्षण आंखें बंद करके रही। फिर ठाकुर की ओर अपलक नेत्रों से देखकर वह बेलपत्र मैम के हाथों में देते हुए कहा, अपनी लड़की के सिर पर इसे फेर देना। मैम ने हाथ जोड़कर वह प्रसादी निर्माल्य ग्रहण किया और प्रणाम करके माँ से पूछा, उसके बाद इसका क्या करूंगी? एक महिला भक्त ने कहा, और क्या करोगी? सूख जाने पर गंगा में छोड़ देना। मैम ने श्रद्धा पूर्वक कहा, नहीं नहीं, भगवान की इस चीज को फेंक दूंगी। नए कपड़े की एक थैली बनाकर उसमें रख दूंगी। उस थैली को रोज लड़की के सर और शरीर पर फेरा करूंगी। यह सुन माँ ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ वही करो। विदा लेते समय मैम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह बोली, आपका बहुत सा समय मैंने खराब किया, क्षमा करेंगी। श्री माँ ने प्रसन्न मुख से कहा, नहीं नहीं, तुमसे बातचीत करके मुझे बड़ा आनंद हुआ। तुम किसी मंगलवार को आओ। मैम मंगलवार को आई थी। उस पर श्री माँ की विशेष कृपा थी। उन्होंने उसे दीक्षा भी दी थी। श्री माँ का उस पर बड़ा स्नेह था। माँ के आशीर्वाद से उसकी लड़की ने आरोग्य लाभ किया था। स्त्री भक्त ब्रजेश्वरी देवी बहुत दिनों से कठिन हिस्टोरिया रोग से भुगत रही थी। नाना प्रकार की चिकित्सा कराई गई। देवी देवताओं की शांति के लिए भी बहुत कुछ किया गया, पर किसी से कुछ भी लाभ न हो सका। उनमें जीवन के प्रति एक अरुचि सी आ गई। बहुत ही हताश हो वे एक समय श्री माँ से दीक्षा की भिक्षा मांगने जयराम वटी आई। दीक्षा की भिक्षा मांगने जयराम वटी आई। हिस्टीरिया से मुक्त होने के लिए उन्होंने हाथों में चांदी के तार पहन रखे थे। यह देखकर पगली मामी ने उनसे तार पहनने का कारण पूछा। श्री माँ के कान में यह बात पहुंचते ही वह पगली मामी को कुछ धमकाती हुई बोली। पगली मामी जो राधु थी उसकी माँ है, और श्री माँ मतलब माँ की भाई की वाइफ है, जिनको हम पगली मामी यहाँ पर कहते हैं। ये सब बातें लोगों से क्यों पूछना? किसी बीमारी के लिए पहन रखा होगा। फिर उन्होंने उन स्त्री भक्त की ओर करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें अब यह तार पहनने की जरूरत न होगी बेटी, रोग योग की दूर हो जाएगा। उसी दिन वे ब्रजेश्वरी देवी का हिस्टेरिया दूर हो गया। श्री माँ की कृपा से भव रोग दूर हुआ है, साथ ही दैहिक रोग से भी मुक्ति प्राप्त हो गई। 30 जुलाई सन 1928 को स्वामी प्रेमानंद जी ने देह छोड़ दी। ये समाचार पाते ही श्री माँ संतान से बिछड़ी जननी की भांति व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। वह भी कैसा हृदय विदारक रुदन था। रात में एक स्त्री भक्त श्री माँ के दर्शनार्थ आई। उसके प्रणाम कर खड़ी होते ही श्री माँ ने कहा, आई हो बेटी, बैठो। आज मेरा बाबू राम चला गया। सवेरे से ही आंसू नहीं थम रहे हैं। और ये कहकर रोने लगी, बाबू राम मेरे प्राणों का प्यारा था। मठ की शक्ति भक्ति युक्ति सब मेरे बाबू राम का रूप धरकर गंगा तीर को उजाला करते हुए घूमती थी। थोड़ी देर बाद बीच के कमरे के दक्षिण ओर की दीवार पर श्री राम कृष्ण के बड़े चित्र के नीचे सिर रखकर श्री माँ करुण स्वर से कहने लगी, ठाकुर ले लिया। वह क्या ही मर्म भेदी स्वर था। जिसने सुना वही रो पड़ा। संतान वियोग की मार्मिक वेदना विभिन्न प्रकार से प्रकट होने लगी। दूसरे दिन भी देखा गया, माँ बाबूराम महाराज की चर्चा करती हैं और रोती हैं। किसी महिला भक्त से उन्होंने कहा, देखो बेटी, बाबूराम की देह में और कुछ नहीं था, हड्डी भर रह गई थी। इसी समय चंद्र बाबू ने आकर बाबूराम महाराज के अंतिम संस्कार का विवरण सुनाया। वह एक महान सात्विक अनुष्ठान हुआ था।
बेलूर मठ के प्रांगण में पुण्य सलिला गंगा के तीर पर भक्तों द्वारा दिए गए प्रचुर चंदन काष्ठ घी धूप गुग्गल से प्रज्वलित की गई पवित्र होमाग्नि में सन्यासियों ने स्वामी प्रेमानंद जी की भगवत विलासी पूत देह को गंगा में निहलाकर नए गौरिक वस्त्र और पुष्पमाला आदि से सुसज्जित कर उसकी आहुति दे दी। साधु भक्तों के मुख से हरिओम राम राम की ध्वनि निकल रही थी। कोई वेद मंत्रों का उच्चारण और कोई भगवत गुणगान कर रहे थे। स्वामी प्रेमानंद जी की अंत्येष्टि क्रिया के लिए भक्तों ने 400-500 रुपए का चंदन काष्ठ आदि दिया था। ये सुनकर श्री माँ ने कहा, आहा, उन लोगों ने अपना धन सार्थक कर लिया। ठाकुर के भक्त के लिए जो दिया है भगवान ने उन लोगों को दिया है और भी देंगे। कुछ क्षण बाद माँ पुनः कहने लगी, सुनो बेटी, चाहे जितना भी बड़ा महापुरुष हो, देह धारण करने पर देह के सब भोगों को लेना ही पड़ता है। पर अंतर यही है कि साधारण लोग रोते रोते जाते हैं और यह लोग हंसते हंसते, मानो मृत्यु एक खेल हो। श्री माँ अपनी सन्यासी संतानों को उनके पहले के नाम से ही पुकारती थी, जैसे नरेन, रखाल, योगिन, बाबूराम, तारक, शरद आदि आदि। इधर श्री रामकृष्ण देव और श्री माँ ने ही उन लोगों को संसार त्यागी सन्यासी बनाया था। बाद में भी माँ ने अपनी अनेक संतानों को सन्यास धर्म में दीक्षित किया था, पर वे किसी को उसके सन्यास नाम से नहीं बुलाती थी। एक सन्यासी बहुत सोचकर भी इसका कोई कारण न पा एक दिन श्री माँ से पूछ बैठे, आप मठ के सन्यासियों को उनके सन्यास नाम से क्यों नहीं पुकारती हैं? प्रश्न सुनकर श्री माँ का मुखमंडल करुणा से भर उठा। कुछ मौन रहकर उन्होंने उत्तर दिया, मैं माँ हूं ना, मैं माँ हूं ना, इसलिए सन्यास नाम लेकर पुकारने से हृदय में धक्का लगता है। इन इन थोड़े से शब्दों में श्री माँ के जीवन के देवी मानवी भावों का अपूर्व सम्मिश्रण प्रस्फुटित हो उठा। स्वामी योगानंद के देह त्याग के शोक से श्री माँ कितनी जीर्ण शीर्ण हो गई थी, इसका उल्लेख हमने अन्यत्र किया है। स्वामी प्रेमानंद के देह त्याग से श्री माँ की मार्मिक वेदना, उमड़ता हुआ शोकावेग और अविराम अश्रु सिंचन देख मन में एक प्रश्न उठता है, इन लोगों के साथ श्री माँ का क्या संबंध था? गुरु, गुरु पत्नी और शिष्य के सिवा क्या इन लोगों में और भी कोई गहरा संबंध था? श्री माँ ने एक समय कहा था, जो जिसका सो उसका, युग युग में अवतरता, जो जिसका सो उसका, युग युग में अवतरता। श्री राम कृष्ण और श्री शारदा देवी धरा का भार हटने के लिए युग युग में अवतीर्ण होते हैं और विवेकानंद, योगानंद, प्रेमानंद आदि अवतार के संगी गण उनके साथ अंतरंग पार्षार्थ रूप में आते हैं। ये संबंध ईश्वरीय संबंध है, चिंतन संबंध है, अवतार लीला की पृष्टि का संबंध है। दक्षिणेश्वर में नरेन के न आने से ठाकुर आकुल होकर रोते थे। अन्यान्य अंतरंग पार्षदों को देखने के लिए भी वे बहुत व्याकुल हो उठते थे। इस संबंध में एक दिन श्री माँ ने कहा था, यह देखकर हाजरा ने एक दिन ठाकुर से कहा था, आप नरेन आदि के लिए इतना क्यों सोचते हैं? आप भगवान के चिंतन में मन को लगावे, आप में इतना माया मोह क्यों? ठाकुर ने हाजरा की बात मानकर सारी माया काटकर भगवान में मन को लीन किया। वे समाधिस्थ हो गए। दाढ़ी और सिर के केश इस तरह दिखाकर सीधे होकर कांटे के समान खड़े हो गए, कदम फूल की तरह। एक बार सोचो तो वे कैसे पुरुष थे। वे इस अवस्था में 1 घंटा तक रहे। तब रामलाल उनके कान में विभिन्न देवी देवताओं के नाम सुनाने लगा। नाम सुनाते सुनाते तब कहीं उनमें चेतना लौटी। समाधि उतरने पर उन्होंने रामलाल से कहा, देखा तूने, ईश्वर के भाव में रहने से यही अवस्था हो जाती है। इसलिए नरेन आदि को लेकर मन को नीचे थामे रखता हूँ। रामलाल ने कहा, नहीं, आप अपने भाव से ही रहे।
दया के वेश हो वे मन को नीचे उतारे रखते थे। योगिन स्वामी योगानंद ने जब देह छोड़ी, उसने निर्वाण को की कामना की। गिरीश बाबू ने कहा, देख योगिन, निर्वाण मत लो। ठाकुर जैसे थे ठीक वैसा ही चिंतन करते करते उनके पास चले जा। एक दिन एक सन्यासी ने श्री माँ से पूछा, माँ, ठाकुर ने अनेकों को अपना जन कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? श्री माँ, ठाकुर कहते थे, उनमें से कोई शरीर से, कोई रोमकूप से, तो कोई हाथ पैर से निकला है। वे सब मेरे संगी साथी हैं। जो अपने हैं वे युग युग के संगी हैं। जो अपने हैं वे युग युग के संगी हैं। ठाकुर कहते, जो लोग अंतरंग हैं वे व्यवस्था में व्यथित हैं। श्री माँ यहाँ कहती, ठाकुर कहते थे, उनमें से कोई शरीर से, कोई रोमकूप से, तो कोई हाथ पैर से निकला है। वे सब मेरे संगी साथी हैं। जो अपने हैं वे युग युग के संगी हैं। ठाकुर कहते, जो लोग अंतरंग हैं वे व्यथा में व्यथित हैं। इन सब लड़कों को दिखाकर कहते, ये लोग मेरे सुख में सुखी, दुख में दुखी और व्यथा में व्यथित होते हैं। जब ये आते हैं तब सभी साथ आ जाते हैं। नरेन को वो सप्तऋषि से ले आए थे, वह भी पूरा नहीं आया था। श्री रामकृष्ण देव ने अपने संबंध में संकेत किया था, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही अब अपना शरीर दिखाकर इसी शरीर में आए हैं। विभिन्न समयों में, विभिन्न देशों में एक ही शक्ति का नए नए नाम से, नए नए रूपों में अवतार होता है। फिर पूर्ण अवतार, अंश व कला अवतार भी हैं। शक्ति प्रकाश के तारतम्य और प्रयोजन के अनुसार कोई अवतार सारे जगत के लिए आते हैं और कोई देश, जाति, संप्रदाय या स्थान विशेष के लिए। श्री राम कृष्ण और शारदा देवी युग्म अवतार हैं। शिव शक्ति का एकत्र समावेश और आगमन हुआ है। वे किसी देश, जाति या धर्म विशेष के लिए नहीं आए। वे आए थे विश्व मानवता के लिए, सनातन विश्व धर्म के लिए। जितने मत उतने पथ, ये विश्व धर्म का शाश्वत रूप है। वे एक ऐसा आदर्श सामने रख गए हैं, एक ऐसा सर्वांग सुंदर और परिपूर्ण जीवन बिता गए हैं, जो न केवल धर्म जीवन की प्राप्ति के लिए आदर्श रूप है, बल्कि जिसमें प्रत्येक स्तर का मनुष्य अपने सर्वोच्च आदर्श और आकांक्षा का पूर्णतम विकास व सार्थकता पाएगा। इतना ही नहीं, वरन उनके इस युग्म जीवन में समस्त देशों के मानव अपने अपने जीवन को सर्वोत्तम रूप से गढ़ने के लिए सभी आवश्यक उपादान प्राप्त करेंगे। यहाँ न विश्वास का प्रयोजन है, न ग्रहण करने का प्रश्न। हम पृथ्वी के दूर दूर के देशों के प्रत्येक नर नारी का सम्मान पूर्वक हार्दिक आवाहन करते हैं। वे स्वाधीन चिंतन और विवेक के अन्वेषक प्रकाश की सहायता से अपनी अपनी वेधशाला में अपनी अपनी वेधशाला में इस युग्म जीवन का पर्यवेक्षण करें। उन्हें व्यक्तिगत, समाजगत, जातिगत और आंतर जातीय सभी समस्याओं का सुंदर समाधान प्राप्त होगा। श्री शारदा देवी निर्मल पवित्रता, तृणादपि सुनेचन विनय, सीमाहीन मात्र स्नेह, सर्वांग सहा, धरती की शुभ्रता, मूर्तिमती सेवा और करुणा के रूप से और सर्वोपरि उमड़ती ईश्वर परायणता लेकर इस सीता सावित्री के देश में अवतीर्ण हुई थी। यह देवी सारा जीवन मानव का महोत्तम आदर्श दिखा गई। इस आदर्श को सामने रखने का इस युग में विशेष प्रयोजन था। आज सारे संसार में सर्वत्र साम्य, मैत्री और स्वाधीनता लाभ की जो चेष्टा उद्दाम गति से चल रही है, उसकी सामंजस्य पूर्ण सफलता को व्यक्तिगत, समाजगत और जातिगत जीवन के सूक्ष्म मणित कल्याण के लिए
किस प्रकार रूपांतरित करने से वह संसार के लिए शुभ होगा, इस संबंध में एक स्पष्ट संकेत हम श्री राम कृष्ण और श्री शारदा देवी के मिलन में देख पाते हैं। पूर्ण व्यक्ति स्वतंत्र के रहते हुए भी गृहस्थ जीवन में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, और इसी प्रकार के मर्यादा सापेक्ष मिलन के फलस्वरूप ही शांतिपूर्ण और फलप्रद गृहस्थ जीवन विकसित होगा, जहां रहेगी सुंदर सृष्टि, सार्थक स्थिति और परिपूर्ण पालन। जहां विकसित होगा और जहां रहेगी सुंदर सृष्टि, सार्थक स्थिति और परिपूर्ण पालन। श्री मां बहुधा किसी को उपदेश नहीं देती थी। कोई यदि हट करने लगता तो ठाकुर को दिखाकर कहती, मैं और क्या उपदेश दूंगी, ठाकुर की बातों की धारणा करके यदि चल सको तो सब कुछ हो जाएगा। इस उपदेश न देने के कारण के संबंध में एक दिन बातें करते करते माँ ने कहा था, उपदेश लेने लायक आधार कहाँ है? आधार चाहिए बेटी, नहीं तो कुछ नहीं होता। उनके उपदेश शास्त्र श्लोकों की आवृत्ति नहीं थे, केवल मुख की वाणी भी न थे, तो भी घटनाक्रम से जो सब प्रेरणा भरे वाक्य उनके श्रीमुख से निसृत हुए हैं, वे हताश प्राणों में आशा का मलय स्पर्श ला देते हैं, अज्ञान अंधकार में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। एक दिन माँ ने साधन भजन के संबंध में कहा, साधना करते करते देखोगी जो मेरे भीतर है वे तुम्हारे भीतर है। डोम चांडाल चमार आदि में भी वही है। तभी तो मन में दीनता का भाव आएगा। मन एक उत्तम हाथी है बेटी, हवा की चाल से चलता है, इसलिए सत असत विचार करके सब कुछ देखना पड़ता है, और भगवान के लिए मन को खूब लगाना पड़ता है। उस समय दक्षिणेश्वर में मेरा मन ऐसा था कि रात में किसी का बंसी बजाना सुनकर वह व्याकुल हो उठता था। ऐसा लगता था मानो साक्षात भगवान बंसी बजा रहे हैं। त्यों ही समाधि लग जाती थी। एक सन्यासी शिष्य वासना से मुक्ति और महामाया की कृपा पाने के लिए माँ से प्रार्थना करने लगे। वे जितना ही कहने लगे कि वासना ही बंधन का कारण है, श्री माँ उतनी ही मानो अनमनी सी होने लगी। अंत में उदासीन बोली, सच तो है, वासना से ही सब कुछ होता है। वासना ना रहे तो किसका क्या। ये जो मैं इन सब को लेकर हूँ, कहाँ, मेरी तो कोई वासना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सन्यासी स्तब्ध हो श्री माँ के मुख की ओर ताकने लगे। मुहूर्त भर में सन्यासी का हृदय आलोकित हो गया। इन महामाया की थोड़ी सी कृपा से ही जीव मृत्युंजय हो जाता है। इस महामाया की थोड़ी सी कृपा से ही जीव मृत्युंजय हो जाता है। ये ही तो मुक्तिदात्री भय हारिणी है। इसलिए सन्यासी ने कहा, तुम्हें भला कैसी वासना मां? हमारे भीतर कितने प्रकार की वासनाएं उठती रहती हैं, ये सब कैसे जाएगा? अभया मां ने कहा, वह कुछ नहीं है। तुम लोगों में जो उठती है उसे वासना नहीं कहा जा सकता। फिर धीर भाव से सार बात कहने लगी, जब तक मैं है तब तक वासना तो रहेगी ही। ठाकुर तुम लोगों की रक्षा करेंगे। जो उनकी शरण में आया है, जिसने सब कुछ छोड़कर उनका आश्रय लिया है, जो अच्छा होना चाहता है और उसकी यदि वे रक्षा ना करें तो यह तो उन्हीं का महापाप है। यदि भगवान शरणागत की रक्षा ना करें तो यह उन्हीं का महापाप होगा। कैसा कठोर सत्य कहा मां भवानी ने। उन्होंने अनन्य शरणागति की ओर संकेत किया है। सब शास्त्रों की अंतिम बात है, हे जीव, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन। इन्हीं के प्रसाद से परम शांति पाओगे। एक दिन स्वामी योगानंद के देह त्याग के प्रसंग में श्री मां ने कहा था, योगिन जिस समय देह छोड़ रहा था उसने कहा, मां मुझे लेने ब्रह्मा विष्णु शिव और ठाकुर आए थे। योगिन को ठाकुर अर्जुन कहते थे। शरत और योगिन ये दोनों मेरे अंतरंग हैं।
कुछ पश्चात उसी सत्संग का जिक्र करके अपने संबंध में कहने लगी, बलराम बाबू मुझे क्षमा रूपा तपस्विनी कहते थे। जिसमें दया नहीं वह क्या मनुष्य है, वह तो पशु है। मैं कभी कभी दया से अपने को भूल जाती हूँ। एक सन्यासी सेवक से श्री माँ ने कहा, साधन भजन योग त्याग जब पुरुषरण जो भी करो, पर जब तक वे अपने को प्रकट नहीं करते तब तक जीव किसी प्रकार उनके दर्शन नहीं पा सकता। कृष्ण सखा अर्जुन भी दिव्य चक्षु पाने से पहले श्री भगवान के सच्चे स्वरूप के दर्शन नहीं कर सके थे। भगवान को भला कौन पान सका है, बताओ। ये स्वयं पकड़ में आ गए थे, तभी तो यशोदा उन्हें बांध सकी थी। गोप गोपियों ने उन्हें पाया था। बरसाना के रहते जीव का आवागमन बंद नहीं होता। वासना के कारण ही एक देह से दूसरी देह की प्राप्ति होती है। वासना छोटे बीज के समान है। जैसे इतने छोटे वट बीज के सामने आने पर बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, वैसे ही वासना रहने से पुनर्जन्म होगा ही। तो भी पूर्व जन्म के यदि अच्छे कर्म रहे तो वासना से दूसरी देह प्राप्त होने पर भी चैतन्य का बिल्कुल लोप नहीं होता। सन्यासी संतान ने पूछा, क्या चित्र में ठाकुर है? माँ ने कहा, क्या नहीं है, छाया काया समान है, चित्र तो उनकी छाया है। यह क्या सभी चित्रों में है? माँ ने कहा, हाँ, पुकारते पुकारते चित्र में उनका आविर्भाव हो जाता है। उनकी पूजा का स्थान एक पीठ बन जाता है। और जैसे इस जगह उद्बोधन के पास के मैदान को दिखाकर माँ बोली, जैसे इस जगह में मान लो किसी ने उनकी पूजा की तो यह उनका एक स्थान बन गया। उस स्थान पर उनकी दृष्टि रहेगी ही। अच्छा, ठाकुर को जब जो सब नैवेद्य देती हो वह क्या ठाकुर खाते हैं? हाँ, खाते हैं। कहाँ कोई चिन्ह तो नहीं दिखता। उनकी आंखों से एक ज्योति निकलकर सब चीजों को ग्रहण करती है। उनके अमृत स्पर्श से वह सब फिर से पूरा हो जाता है, इसलिए कब नहीं होता। कुछ रुककर माँ फिर कहने लगी, जहाँ भक्त लोग पुकारते हैं वहां भगवान वैकुंठ से उतर आते। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी वैकुंठ से पृथ्वी पर आती हैं। जहां जहां उनकी नजर रहती है वहां जाती हैं और पूजा ग्रहण करती हैं। मेरी सास ने कामरपुकुर में लक्ष्मी को देखा था। 14-15 साल की लड़की के रूप में, गोरा रंग था, कानों में शंख के कुंडल थे और हाथों में हीरे के कंगन। बकुल के नीचे ठाकुर के घर के सामने खड़ी हो उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी। सभी को सादर प्रणाम। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति 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 ही। सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम सभी को। और बहुत ही सुंदर, सब लोग इतने सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं। और रिकॉर्डिंग तो शुरू। ये